का मूड माहौल अगर इस वक्त आप देखेंगे, ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं गिरावट हावी होती हुई मेजर इंडेक्सेस में नजर आएगी। निफ्टी भले ही 23,832 के लेवल्स को कायम रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहाँ भी करीब 100 अंकों की गिरावट आप देख चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी 51,242 के स्तरों पर, यहाँ भी हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से करीब 383 अंकों की बिकवाली का दबाव देखा जा चुका है। सेक्टर स्पेसिफिक डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार को इस वक्त फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक संभालने का काम कर रहे हैं। चुनिंदा ऑटो प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार में अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। बाजार की बड़ी बातें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एमएनएम के स्टॉक प्राइस को देखिए, ऑटो एंसलरीज को देखिए, वहां पर अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। इस बीच मिड कैप, स्मॉल कैप में भी भले ही आप वॉलेटाइल मूव्स हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आपको एक्शन जरूर मिल जाएंगे। बाजार को इस वक्त इंडेक्स पर नहीं बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर नजर और आपको फोकस करना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर पर ऑन दी फ्लिप साइड आज दबाव देखने को मिला है। ओबरॉय रियल्टी, शोभा लिमिटेड, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट हावी होती हुई आज के सत्र में। तो रियल एस्टेट सेक्टर की अप साइकिल जो है वो इस वक्त मिसिंग नजर आ रही है, लेकिन 23,800 के पार इस वक्त निफ्टी खड़ा जरूर है। उम्मीद यही है कि 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको पार जरूर किया हमने, लेकिन यहाँ से अब मजबूती के साइंस और बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन चलिए, ये सारी की सारी बातचीतों के बीच इस वक्त बाजार पर किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए, फंडामेंटल नजरिया मार्केट पर आपका क्या होना चाहिए, और इस वक्त इंडेक्स को भी छोड़ दीजिए, इस वक्त ट्रेडिंग को भी एक तरफ रखना चाहिए, क्योंकि बाजार को लंबी अवधि के लिए समझने का ये बेहतरीन मौका है। लास्ट लेग ऑफ द ईयर, और कह सकते हैं कि महज अब तो 2.5 सेशंस ही बचे हैं, क्योंकि सोमवार और मंगलवार के 2 सेशंस और आज का जो बचा हुआ सेशन है 2.5 घंटे जो बचे हैं, यही मार्केट के लिए 2024 के सेशंस हैं। उसके बाद नए साल में हम प्रवेश करने वाले, तो सेंटिमेंट्स क्या होने चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट से जानते हैं। और आज अपना फंडामेंटल नजरिया बाजार पर लेकर हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट विवेक कारवा जुड़ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट आज तो 2 बारी हम जुड़े बुलेटिन में साथ में, आज सुबह भी आपने अपना समय हमें दिया और इस वक्त भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे व्यूअर्स को आपका फंडामेंटल आउटलुक जानना है और उस पर आपका टेक पर अभी हम जानेंगे, लेकिन एक मिड मार्केट एनालिसिस हमारे सहयोगी अंश से समझ लेते हैं। मिड डे मार्केट में कहाँ एक्शन नजर आ रहा है, आप भी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद फंडामेंटल आउटलुक की तरफ बढ़ते हैं। अंश बताइए, गुड आफ्टरनून। मिड मार्केट एक्शन मार्केट में इस वक्त क्या है? गुड आफ्टरनून मानसी। तो जैसे कि आपने भी बताया कि दिन के ऊपरी स्तर से हमें थोड़ा करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी निफ्टी अभी थोड़ा अभी पॉजिटिव में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अगर हम चार्ट पे देखें तो निफ्टी पिछले 5 सेशन से 200 डीएमए के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो कि करीबन 23,850 पर है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। साल का अंत हो रहा है और यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं बन रहा है विद रिगार्ड्स टू ट्रेंड, तो यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन देखने मिल रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी सिमिलर एक्शन देखने मिल रहा है। पिछले कुछ 4-5 सेशन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी अपने 100 और 200 डीएमए के बीच में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। 100 डीएमए 51,700 के पास है, तो 200 डीएमए 50,500 के पास है। तो इन जो रेंज है इसके ही बीच में निफ्टी बैंक भी घूमता हुआ नजर आ रहा है। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें आज निफ्टी ऑटो इंडेक्स नजर आ रहा है। दरअसल आज डैम कैपिटल की रिपोर्ट भी आई है, ब्रोकरेज रिपोर्ट, जिसमें अच्छी रिकवरी बताई गई है, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक देखें इसमें तो एमएनएम, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो में हमें अच्छी खासी तेज़ी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वैसे तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नजर आता है, लेकिन चार्ट पे देखें तो निफ्टी रियल्टी भी पिछले 4 सेशन से एक साइडवेज रेंज में ही फंसा हुआ है। यहाँ पे अगर गिरावट वाले स्टॉक्स देखें तो हल्की गिरावट हमें ओबरॉय रियल्टी, शोभा और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट में यहाँ पे हम देखें तो आज इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डी और अडानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें भारी मात्रा में भारी वॉल्यूम में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छा गेन हो रहा है, साथ ही साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट है इन स्टॉक्स को लेकर। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बहुत शुक्रिया मिड मार्केट का पूरा एक्शन हमारे बीच रखने के लिए। तो ये है पूरा का पूरा बाजार का एक्शन। इस वक्त वॉलेटाइल मूव्स बाजार में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आइए विवेक से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि इस वक्त सेंटिमेंट्स ओवरऑल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से वो कैसे देख रहे हैं। गुड आफ्टरनून विवेक, आप बताइए। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, दूसरी बार मुलाकात हो गई आज, और यही है कि अभी छुट्टी का माहौल है टोटली। और कुछ स्टॉक्स में हो सकता है कि भारी भरकम आपको वॉल्यूम देखने को मिले, लेकिन जो एफआईआई का नजरिया आज के दिन
वो ज्यादातर लोग छुट्टी पे है और सेंटिमेंट ऐसे ही छुट्टी वाला ही है। इनफैक्ट मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैं मंडे या ट्यूसडे ऑफिस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि आपको बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए, पहली चीज। और ये एकदम शॉर्ट टर्म, मतलब अगले 4-5 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो बहुत बड़ी पोजीशन लेनी नहीं चाहिए, और जहां तक हो सके आप अगर ट्रेडर हो तो उसी दिन के उसी दिन आप अपने सौदे जाके काट के घर जाओ। वो ही आपको एक पीस ऑफ माइंड आपको देगा। उसके बाद में बाजार अगर लॉन्गर टर्म आप अगर देखते हो, मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म भी छोड़ दो, आप अगर मीडियम टर्म भी देखते हो तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी कंफर्ट आ गया है। दिक्कतें हैं, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स कम हुए हैं, लेकिन फिर भी जो आप आर्थिक स्थिति अगर भारत की देखते हो कंपैरेटिवली दुनिया भर में, तो आज भी बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि ये वाला क्वार्टर और अगला क्वार्टर फुल ऑफ फेस्टिवल्स और न्यू ईयर ये होने वाला है, तो इसका आपको एक हद तक नजरिया आपको दिसंबर वाले क्वार्टर में, इस क्वार्टर के एंड में आपको देखने को मिलेगा। जो जनवरी में रिजल्ट्स आएंगे उस बेसिस पे ही बाजार चलेगा। और दूसरा ये है कि 20 जनवरी को मोस्टली डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, तो उसके बाद में पहले 10-15 दिन हो सकता है कि जो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं ना, वैसा मार्केट आपको देने के लिए रेडी रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे डिसीजंस आएंगे, क्या वो करते हैं आते ही ऑफिस में, उससे आपको एक रूट लग जाएगा कि आगे चल के भी क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगला 1 महीना वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में आज मैं कंफर्टेबल हूँ वैल्यूएशन से। जो मैं पिछले 3-4 महीने पहले बहुत डिस्कम्फर्ट लेवल्स में था, आज मुझे लगता है कि जब जब आपको मौका मिले आपको एटलीस्ट पार्ट बाय पार्ट निवेश करना चाहिए। और आपको अगर नहीं मालूम है कौन सा सेक्टर या क्या स्टॉक लेना है, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में करो, लेकिन निवेश यहाँ पे जरूर करना चाहिए। तो वैल्यूएशन वाइज मुझे वो कंफर्ट आज के दिन जरूर है। तो बिल्कुल अपना पॉजिटिव आउटलुक और बाजार पर भरोसा जता दिया है विवेक ने, और एंट्री पॉइंट्स ढूंढने चाहिए। भारतीय बाजार की ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है और नए साल में भी इंटैक्ट ही रहने वाली है। लेकिन चलिए आज के सेशन में जहां पर हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां जहां आ रहे हैं, जो सेक्टर्स पर आ रहे हैं, उन पर गौर जरूर करना चाहिए। डैम कैपिटल की रिपोर्ट से बजाज ऑटो और साथ ही टाटा मोटर्स में आज हमने मजबूती देखी है। रिपोर्ट में ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ कहा गया है। इस रिपोर्ट के टेकअवेज भी हम जानेंगे, लेकिन इस बीच विवेक आपसे जानना चाहेंगे, ऑटो और ऑटो एंसलरी का जो खेमा है, अब लास्ट ऑटो सेल्स के जो डेटा आए थे, मिक्स बैग ऑफ नंबर्स थे वहाँ पर। हालांकि ट्रैक्टर सेल्स पर भी एक फोकस होना चाहिए और एंसलरीज पर भी एक फोकस होना चाहिए जब ऑटोज़ की हम बात करें। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में ऑटो बिक्री के डेटा भी आने वाले हैं, और ऑटो बिक्री के डेटा से ठीक पहले इस वक्त ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट, क्या कहेंगे ऑटो सेक्टर पर आप? तो देखिए, रिपोर्ट तो क्या है कि हर 2-3 महीने में बदलती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दिवाली सेल्स वगैरह थी, ये इस क्वार्टर में फैक्टरिंग होके हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स ज्यादा देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिले, क्योंकि काफी कंपनीज ने डिस्काउंट्स अनाउंस किए थे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर यहाँ से पॉजिटिव रुख आपको दिखा सकता है। इनफैक्ट ऑटो इंडेक्स आज सेकेंड टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स है। मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म ओके टाइप ऑफ सेक्टर है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आपको रनअप देगा, और वैल्यूएशन वाइज भी आज के दिन यहाँ पे कंफर्टेबल। आप अगर सही में अगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की स्पेस में अगर देखते हो, तो मुझे लगता है कि दिग्गज कंपनीज के और ही देखिए, जैसे टाटा मोटर्स है या फिर बजाज ऑटो है या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा है। छोटी मोटी कंपनीज बहुत है आज के दिन बाजार में, काफी आईपीओस भी लेके आने वाली है। वैसी कंपनीज पे आप थोड़ा दूर रहो तो बेटर रहेगा। तो आपको अगर मैं वापस यही रिपीट करूंगा, आपको ध्यान नहीं है कौन सा स्टॉक स्पेसिफिकली लेना है, मतलब लेना है तो नहीं मालूम है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सेक्टर्स भी अवेलेबल है। तो मुझे तो लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक दोनों अच्छे हैं। नंबर्स कोई जरूरी नहीं है बहुत खास है, लेकिन हाँ अगले 6 महीने में, 1 साल में आपको ऑटो यहाँ से डबल डिजिट रिटर्न दिखाते हुए देखेगा। विवेक, मैं बात आपकी समझ रही हूँ, इससे इत्तेफाक भी रखती हूँ कि इस वक्त भले ही ऑटो सेक्टर पर ये रिपोर्ट आई है, लेकिन कॉशियस नजरिया फिर भी अपना कर चलते हैं। लेकिन डैम कैपिटल की इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है ऑटो सेक्टर के लिए और ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए, ये जान लेते हैं एक बार वरुण से। वरुण, आप बताइए। डेफिनेटली, तो डैम कैपिटल जो है ऑटो सेक्टर पे काफ़ी बुलिश है, और टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और बजाज ऑटो, ये 3 स्टॉक्स है जिनको उन्होंने अपडेट किया है।
टाटा मोटर्स और एस्कॉर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल से अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और बजाज ऑटो बिकवाली से अब इसको अपग्रेड करके खरीदारी की ये सलाह दे रहे हैं। टारगेट्स टाटा मोटर पे 870 के हैं, एस्कॉर्ट्स पे 3550 और बजाज ऑटो पे 9750 का प्राइस टारगेट दिया है। इन 3 स्टॉक्स के अलावा 3 और स्टॉक्स है जो कि इनके टॉप पिक्स में हैं, जिसमें M&M, टीवीएस मोटर्स और आरके फोर्जिंग शामिल है। अब इनका कहना है कि FY26 में ऑटो सेक्टर में आपको रिकवरी देखने मिलेगी क्योंकि जो मैक्रोज है वो फेवरेबल हो रहे हैं। साथ ही साथ हाल फिलहाल में जो ऑटो सेक्टर में गिरावट आई उसके बाद वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो चुके हैं और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इस सेक्टर का काफ़ी बेहतर हो चुका है। इन्होंने कुछ चैनल चेक्स किए हैं और उसके मुताबिक रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण इलाके जो है वहाँ पे रिकवरी देखने मिल रही है डिमांड में। हालांकि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे अभी भी स्लो डाउन है थोड़ा बहुत, जो कि कंटिन्यू हो सकता है थोड़े बहुत समय और। जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया यहाँ पे अगर आप देखें तो डिमांड में रिवाइवल है, लेकिन नॉर्थ और सेंट्रल रीजन्स में अभी भी थोड़ा बहुत सबड्यूड डिमांड देखने मिल रही है क्योंकि वहाँ पे जो बेस जो है वो थोड़ा हाई था। पिछला साल जो है वहाँ के लिए काफ़ी अच्छा था। ट्रैक्टर सेगमेंट इस पे नज़र रखिएगा ये कह रहे हैं क्योंकि अगले 1 साल में डबल डिजिट की ग्रोथ जो है वो आपको ट्रैक्टर सेगमेंट में देखने मिलेगी। वहीं 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल में अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक ग्रोथ होने वाली है, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहाँ शायद आपको देखने ना मिले। जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल्स की बात है तो सरकारी खर्च अगर बढ़ते हैं तो वहाँ से कमर्शियल व्हीकल को सपोर्ट मिल सकता है, ये कहना है डैम कैपिटल का। लेकिन कुल मिला के 6 स्टॉक्स जहाँ पे इनकी नज़र है, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट्स और बजाज ऑटो जिनको अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा M&M, आरके फोर्जिंग ये कुछ ऐसे स्टॉक है, टीवीएस मोटर्स जिनको ये अपने टॉप पिक्स में शामिल कर रहे हैं। वरुण शुक्रिया ये पूरी रिपोर्ट के टेकअवेज सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो ऑटो सेक्टर पर फोकस है और डैम कैपिटल की इस रिपोर्ट के टेकअवेज भी अब आपके सामने हैं। इस बीच सीएट और इसके अलावा भी बाकी जो स्टॉक्स हैं ऑटो एंसलरी से जुड़े हुए टायर स्टॉक्स हैं, जेके टायर, अपोलो टायर, इन तमाम स्टॉक्स पर भी नज़र होनी चाहिए। स्कॉट्स कुबोटा पर भी होनी चाहिए और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लार्जर प्लेयर्स में ऑटो में अगर आपको एंट्री पॉइंट्स ढूंढने भी हैं तो ढूंढे जाएं, लेकिन समझदारी से कॉशियस नज़रिया ज़रूर अपना कर चले। इस बीच जहां मार्केट की